वालेकुम, मैं हूँ अमरीन दरवेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। तो आप सभी लोगों को नया साल मुबारक। आई होप सो हमारे सारे व्यूअर्स खैरियत से हो गए, हम लोग भी सब माशाल्लाह खैरियत से हैं। और हमारे तरफ से यानी अम्मू एंड फैमिली ब्लॉग्स की तरफ से हमारे सारे व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह से हमारा आज पहला रोज़ा था, यानी नए साल का नया दिन। रोज़ा बहुत ही अफजल होता है इस दिन, तो इस दिन हम लोग ने माशाल्लाह रोज़ा रखे थे। तो चलिए देखते हैं कि आज साल का पहला दिन हम लोग ने किस तरह बिताया है, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो फिर चलो मेरे साथ। हम लोग सुबह में सहरी के लिए उठ चुके थे, रात के 3:30 बजे थे और क्लाइमेट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया था। दूसरी तरफ अमरीन सहरी की तैयारी कर रही थी। हम सहरी बहुत ही हमारी सिंपल थी, सिर्फ हम लोग ने एग बना लिए थे और एग के अंदर सिर्फ नमक और ग्रीन चिल्ली डाल लिए थे। और देखिए ये एग हमारा बनके रेडी हो चुका है। साथ में हम लोग ने क्रीम ले लिए थे, जैम थी, टोस्ट बटर था और बटर चिकन था। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमारी हो गई थी। उसके बाद हम लोग ने फ़जर की नमाज़ पढ़ लिए। नमाज़ पढ़ लेने के बाद हम लोग ने सलातो सलाम पढ़ लिए, दुआ कर लिए। उसके बाद अमरीन यासीन शरीफ पढ़ लेगी, ये इसका डेली रूटीन है। इसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और देखिए सुबह 10 बजे वापस हम लोग किचन में लग गए थे। जल्दी लगने से ये फ़ायदा होता है कि ज़ोहर की अजान से पहले हम लोग फ़ारिग हो जाएंगे, ताकि हम लोग का खाना भी बन जाए और हम नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। सहरी के अंदर ही, क्योंकि मुझे पता था कि आज शामी कबाब बनाना है और मूंग के भजिए, तो हम लोग ने दाल और खीमा सहरी में ही निकाल के रख दिए थे। ये मैं सबसे पहले चने की दाल को अच्छे से धो के ड्रेन कर रही हूँ, और क्योंकि शामी कबाब है तो मटन खीमा तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने खीमे को भी अच्छे से 2-3 बार धोकर उसको ड्रेन करके रख ली थी। अभी फाइनली शामी कबाब बनाने की हम लोग तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई के अंदर ये खीमा ले लूँगी। इंशाल्लाह इसकी डिटेल रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ये चने की दाल डाल दूँगी। फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट सब चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन का मसाला, फिर उसके अंदर डाल दूँगी कुछ पाउडर मसाले, जैसे कि सबसे पहले जाएगा हल्दी पाउडर, फिर उसके अंदर चले जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, फिर डाल देंगे थोड़ी तीखी वाली मिर्च पाउडर, और फिर डाल देंगे धनिया पाउडर और डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ ढक के गरम मसाले डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची जो कश्मीरी होती है। ये सबको हम लोग फ्लेम के ऊपर रख देंगे और इसको कम से कम 5 मिनट हाई फ्लेम और फिर 25 मिनट स्लो फ्लेम पे रख के इसको अच्छे से पका लेना है। मीनवाइल शामी कबाब की ग्रेवी बन रही थी, तब तक अमरीन कोतमीर, पुदीना और मिर्ची को मेरे को चॉप करके दे रही थी, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए और जब ये सब चीज़ें हम लोग बनाने बैठे तो फटाफट हमारा काम हो जाए। ये सब हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट तैयारी करूँगी, वो है भजिए की, क्योंकि चॉपिंग वॉपिंग तो सब अच्छे से हो गई है। सबसे पहले मैं दाल को अच्छे से धो लूँगी और दाल को धो लेने के बाद इसको ड्रेन कर लूँगी। 5 मिनट के बाद जब ये दाल अच्छी सी ड्रेन हो जाएंगी, उसको कम से कम पानी डालकर हम लोग इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा उसके अंदर डाल दूँगी चॉप प्याज और कोतमीर, पुदीना और मिर्ची। मीनवाइल ये भजिए का ग्रेवी तो रेडी हो गई है। अभी नेक्स्ट मीनवाइल हम लोग देखेंगे कि हमारा जो शामी कबाब की ग्रेवी है ये भी अच्छे से गल गई है। अभी हम लोग इसको इंतज़ार करेंगे कि चलो भाई ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसको हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक और कोतमीर, पुदीना ये सब डाल देंगे। ये सब डाल देने के बाद मम्मी अभी अच्छे से शामी कबाब बना रहे, मेरे को हेल्प कर रहे, और ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको हम लोग 12:30-1 बजे तक ही लगा के इसको सबको रख दिए थे। फिर इसके बाद अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मुहर्रम का रहता है, अमरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रही है 113 बार, जो बहुत ही अफजल होता है। और फिर फाइनली रोशनी का टाइम हो गया था, तो असर में अमरीन ने करनी थी रोशनी। मीनवाइल मैं दूसरा काम कर रही थी, टेबल सेट कर रही थी, तो मम्मी तल रहे थे भजिए। आज बन रहे थे मूंग के भजिए, तो ये तो बहुत ही अच्छे माशाल्लाह बने थे। क्योंकि बारिश थी तो शामी कबाब बनाओ चाहे कोई भी स्टार्टर बनाओ, भजिए तो चाहिए ही चाहिए। और मम्मी के हाथ के भजिए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे बनते हैं। और फाइनली मम्मी अब तल देंगे शामी कबाब। शामी कबाब मम्मी एग के बैटर में तल रहे थे, जिसके अंदर थोड़ा सा नमक और सिर्फ थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल रहे थे। इसको आप हाई फ्लेम पे भी तल सकते हो, क्योंकि ग्रेवी तो पूरी अंदर से पक ही चुकी है, बस खाली फटाफट डाल के उसको तल लेना है। बस फाइनली मम्मी ने पूरे शामी कबाब अच्छे से तल लिए थे।
मगरिब के नमाज के बाद अभी हम लोग पढ़ रहे थे ख़त्म पढ़ने की तैयारी। ये मुहर्रम के अंदर ये ख़त्म पढ़ना बहुत ही अफजल होता है, तो बस हम लोग ख़त्म पढ़ रहे थे। अगर आपको हमारा नए साल का पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।